फैसलाबाद में 9 मई को राना सना के घर पर हमला केस का बड़ा फैसला। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कंवल शोजब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, इस्माइल सेला, राशिद शफीक, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज समेत 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा। 16 मुलजमान को 3-3 साल कैद। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी मुकदमे से बरी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 109 मुलजमान में से 75 को सजाएं सुनाई, 34 को बरी कर दिया। भारत ने पानी छोड़ दिया, दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी। भारत के पानी छोड़ने पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाब से तबाहकारियां। पाकपतन समेत मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरियाब। नाला डेक में 30,000 क्यूसिक का रेला किंगरा से गुजरने लगा। हिफाजती बंद न होने से देहातों को शदीद खतरात। तरबेला डैम का लेवल 1549 फीट से तजावुज कर गया। मंगला 76% भर चुका। रावल, खानपुर और सिमली डैम्स में भी सतह बुलंद। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 5,43,000 क्यूसेक और अखराज 5,07,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब समेत मुल्क के कई इलाकों में मुमकिना तबाहकुन सैलाब का खतरा। भारत ने दरियाए तवी में शदीद तुग़यानी से पेशगी आगाह कर दिया। PDMA का अलर्ट जारी। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्नौर, झंग, सियालकोट और डेरा गाजी खान के अजला मुतासर होने का खदशा। दरियाए चुनाब, सतलुज, रावी और सिंध में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशगोई। गंडा सिंह वाला, हेड मराला, खानकी और सुलेमान की पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। हुकूमत पंजाब का फ्लड रिलीफ कैंप कायम करने और शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। 26 जून से 24 अगस्त तक 798 अफराद लुक़्मा अजल बने। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 406 अफराद जान से गए। 7,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। 5,500 से ज़ायद मवेशी भी हलाक। रेस्क्यू ऑपरेशन में 1,06,000 से ज़ायद अफराद को बचाया गया। मुल्क भर में 30 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और पोठोहार में आज फिर बारिश का इम्कान। पाक फौज की शांगला और बुनेर में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज की इमदादी टीमों ने बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। खाने पीने की अशिया और दीगर अशिया जिंदगी तकसीम की गई। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना भी किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। सिकंदर मोमिनी का खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने मदद की पेशकश और इजहार यकजहती पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। खतरनाक सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर। कोयटा और पेशावर के दरमियान 2 रोज़ के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल रखने का ऐलान। रेलवे हुक्काम के मुताबिक 25 और 26 अगस्त को कोयटा से जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना नहीं होगी। ताहम कोयटा से चमन पैसेंजर अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना हुई। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मकबूजा कश्मीर में रॉ के मज़मूम मकासद को बेनकाब कर दिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में गैर मुल्की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात। गैर मुल्की दहशतगर्द रॉ की पुष्ट पनाही में सरगर्म। गैर मुल्की दहशतगर्द काबिज अफवाज के अड्डों के आसपास आज़ादाना घूमते फिरते हैं। ट्रेनिंग एरियाज में भी देखा गया। गैर मुल्की दहशतगर्दों का कश्मीरी मुजाहिदीन या पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का खदशा। पाकिस्तान ने खुसूसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आलमी बरादरी के साथ शेयर कर दी।
गजा की सूरत हाल पर OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का अहम इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इजलास में फ़लस्तीन में इसराइल की जारी फ़ौजी जारहत पर बातचीत, गजा पर मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल के मुजव्वज़ा मनसूबों और फ़लस्तीनियों के हुकूक की मुसलसल संगीन खिलाफ वर्जियों पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में नए दौर की शुरुआत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तारीखी दौरा बांग्लादेश, एलामिया जारी। वज़ीर ख़ारजा की 2 दिन में कई अहम मुलाकातें। बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस समेत अहम हुकूमती और सियासी शख्सियात से मिले। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हुए। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा के खात्मे का मुआहदा भी हुआ। गजा में फौरी जंगबंदी और एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत पर जोर। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का 4 रोज़ा दौरा बांग्लादेश मुकम्मल। अहम हुकूमती मुशीरों से मुलाकातें। बांग्लादेश के मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। बांग्लादेश के अहम इदारों के हुक्काम से तिजारती उमूर पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तिफाक। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारती वर्किंग ग्रुप के क़याम का मुआहदा तय पा गया। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का पहला इजलास 29 अगस्त को तलब। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सदारत करेंगे। इजलास में वफाक मालियाती अदाद-ओ-शुमार सूबों के सामने रखेगा। कर्ज पर सूद की अदायगी और इंसदाद दहशतगर्दी अखराजात से भी सूबों को आगाह किया जाएगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर ग्रांट की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में तालीम के लिए खर्च होगी। 40 लाख से ज्यादा बच्चे मुस्तफीद होंगे। आलमी बैंक के मुताबिक फंडिंग ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन फंड के तहत मंजूर की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थाकसान शिनावित्रा का अशाइया। दोनों मुल्कों के दरमियान बहामी एहतराम, मुआशी ताउन, तिजारती रवाबित और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। दोनों रहनुमाओं में सकाफती सिफारतकारी, नौजवानों की डिजिटल तरबियत और इदारा जाती इस्लाहात के तजुर्बात पर मुफस्सल तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से हैदराबाद साइट एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। इंक्रोचमेंट, बिजली, पानी और सिक्योरिटी समेत अहम मसाइल पर गुफ्तगू। वफ्द ने हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात, कारोबार की बंदिश और सनती मसाइल से आगाह किया। गवर्नर सिंध का हैदराबाद की डिविजनल और जिला इंतजामिया और MD साइट से फौरी राब्ता। मुताल्लिका हुक्काम को कारोबारी बिरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। गवर्नर सिंध की सनतकारों को मुकम्मल ताउन और मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी। हुकूमत का इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की रेलवे हेडक्वार्टर्स आमद। हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास कौमी सतह पर रेलवे सिक्योरिटी, तजावुज़ात के खात्मे और नई ट्रेन सर्विस पर बड़े फैसले। रेलवे की बहाली का नया लाहे अमल, फूल प्रूफ सिक्योरिटी, मुश्तरका ऑपरेशन के मामलात पर गौर। कुरान पाक में बहन का विरासत में हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकार कर सकते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, बहनों से खिदमत तो करवाई जाती है मगर जायदाद में हिस्सा नहीं देते। दीरबाला में पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। फितना अल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक। 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मुकदमा। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान का 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट के साथ पेश करने का हुक्म दे दिया।
शहर कायद में खूनी हादसात न थम सके। ड्रिग रोड अंडरपास में तेज रफ्तार मजदा ने 2 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, एक खातून शदीद जख्मी। बस ड्राइवर की फरार की कोशिश, पुलिस ने ताक़ुब करके गिरफ्तार कर लिया। मजदा भी तहवील में ले ली गई। GTV न्यूज की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। कराची में जौहर अंडरपास से मुतसिल सड़क की दोबारा तामीर शुरू। GTV न्यूज ने बारिश से सड़क धंसने की खबर नशर की थी। ईरान अमेरिका के मुतालबात के आगे किसी सूरत नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का 2 टोक पैगाम। वाज़े किया कि वो ईरान को फरमाबरदार बनाने के ख्वाहा अमेरिका के खिलाफ सख्ती से खड़े होंगे। तेहरान में तकरीब से खिताब में अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि धमकियों से अमेरिका से बातचीत नहीं हो सकती। वो लोग जो ईरान को अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की धमकियाँ देते हैं वो हकीकत से नावाकिफ़ हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना पर इसराइल का फिजाई हमला, 6 अफराद शहीद, 86 जख्मी। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हमलों में सदारती कॉम्प्लेक्स, ईंधन के गोदाम और पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का कहना है कि हमले हौसियों की जानिब से इसराइल और उसके शहरियों पर बार बार किए जाने वाले हमलों के जवाब में किए गए। गजा में इसराइली फौज का अल नसर अस्पताल पर हमला, 4 सहाफ़ी समेत 14 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शहीद सहाफ़ियों की मजमूई तादाद 244 हो गई। सुबह से जारी हमलों में 19 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बने। वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 11 अफराद भूख से जिंदगी की बाजी हार गए। 2 बच्चे भी शामिल। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 300 तक पहुँच गई। बच्चों को कत्ल करने वाला इसराइली वजीर आजम पागल और बेरहम है। मलाइशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम का इजहार बरहमी। गजा के लिए मजीद $24 मिलियन इमदाद का ऐलान। कहा फलस्तीन के लिए फौटेला काफिला 31 अगस्त को स्पेन और 4 सितंबर को ट्यूनिस से कश्तियों के जरिए रवाना होगा। पाकिस्तान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक शामिल होंगे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में खौफनाक हादसा, ट्रेलर और ट्रैक्टर में तसादुम के नतीजे में 8 अफराद हलाक, 43 जख्मी। हादसा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर अलीगढ़ जिले में पेश आया। हादसे का शिकार ट्रैक्टर ट्रॉली राजस्थान जा रही थी। 61 यात्री सवार थे। PCB की वनडे के लिए मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को कप्तान बनाने की तरदीद। टेस्ट मैचों में शान मसूद की जगह सऊद शकील को कप्तान बनाने की खबरों की भी तरदीद। PCB का कहना है कि ताहाल ना तो सिलेक्शन कमेटी में यह मामला ज़ेरे गौर आया है और ना ही किसी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तब्दील की गई। तमाम तर खबरें बेबुनियाद हैं। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। गुल फेरोजा और नजीहा अलवी टीम से आउट। ईमान फातिमा वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। मुनीबा अली, आलिया रियाज, डियाना बेग, नशरा सिंधु, नतालिया परवेज भी स्क्वाड में शामिल। सदफ शम्स, सादिया इकबाल, सिद्रा अमीन, सिद्रा नवाज भी स्क्वाड का हिस्सा। 15 रुकनी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक खेली जाएगी। प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए हुकूमत की तरफ से हॉकी फेडरेशन को ग्रीन सिग्नल मिल गया। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट की तस्दीक। कहते हैं प्रो हॉकी लीग में शिरकत करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। लीग के लिए भरपूर तैयारी भी करेंगे। लेथियोना में आलमी सतह पर कुत्तों की रेस का मुकाबला। आलमी कॉर्गी रेस में दुनिया भर से 120 टीमों ने हिस्सा लिया। दिलचस्प इवेंट में मुख्तलिफ मुकाबले शामिल थे। 2 रोज़ा मुकाबला देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग लेथियोना के दारुल हुकूमत पहुंचे।